लगातार साफ सफाई का ध्यान तो अब दिया ही जा रहा है सरकार की तरफ से। लहरियासराय से आप नॉर्थ की तरफ जाइए, कचहरी की तरफ जाइए, स्टेशन की तरफ जाइए, हर जगह कचरा कचरा कचरा। जो जनप्रतिनिधि है उनके पास न इमेजिनेशन है और न विल पावर। आपको शहर में चलना मुश्किल हो जाएगा, इमीडिएटली फ्लडिंग। स्मार्ट सिटी तो दूर, दरभंगा का जो ओरिजिनल ब्यूटी था, जो महाराज के समय जो कम से कम था, अभी वो भी नहीं है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में कई ऐसे जिले हैं जिसे स्मार्ट सिटी बनाने की योजना है और सरकार ने उसको लेकर गाइडलाइन भी जारी की है। ऐसे में दरभंगा शहर को लेकर लगातार चर्चा होती है। बिहार के राजनीतिक इतिहास को अगर देखें या सांस्कृतिक इतिहास को देखें तो दरभंगा शहर से जुड़ा हुआ है। ऐसे में रजनीश जी हमारे साथ हैं, राष्ट्रीय जनता दल से। रजनीश जी, दरभंगा शहर को लेकर आप लगातार मुद्दा उठाते रहे हैं, स्वच्छता को लेकर, टॉयलेट को लेकर, सड़क पर गंदगी को लेकर। क्या लगता है कि उसे कैसे ठीक किया जा सकता है? जी नमस्कार, मैं रजनीश कुमार, राष्ट्रीय जनता दल सैनिक प्रकोष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष बोल रहा हूं। और सर, आपने बहुत सही क्वेश्चन पूछा है। किसी भी जो स्मार्ट सिटी की प्लानिंग चल रही है, तो किसी भी सिटी का सबसे पहला जो रिक्वायरमेंट होता है कि वहाँ टॉयलेट का एक प्रबंध होना चाहिए। स्पेशली दरभंगा एक कमिश्नरी है, दरभंगा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, वहाँ पूरे दूर दूर से लोग आते हैं। 13 ब्लॉक्स है, डेली सिटी में 10,000 लोग आते हैं, जिसमें लेडीज रहती है, बच्चे रहते हैं, और उनके टॉयलेट के लिए कोई उपाय नहीं। इतना अनकंफर्टेबल फील होता है, आप कहीं भी जाइए तो सबसे ज्यादा जो अनकंफर्टेबल लोगों को फील होता है सिटी आने में, खास के लेडीज को, कि जिसमें कि टॉयलेट का एक अभाव है। इवन पटना सिटी में भी एक बार हाईलाइट हुआ था, लेकिन अभी तो नगर निगम का ये सब काम है, लेकिन नगर निगम ने एक भी इनिशिएटिव नहीं लिया है। दूसरा प्रॉब्लम जो सबसे बड़ा है वो है जाम का। दरभंगा शहर में कहा ही जाता है कि किसी को अगर पनिशमेंट देना है तो आप लहरियासराय से उसे दरभंगा स्टेशन भेज दीजिए टावर तक। 8 से 9 किलोमीटर का डिस्टेंस है, उसे 3 घंटा लगता है जाने में। और थर्ड जो सबसे मेजर प्रॉब्लम है कि अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ रेन हो जाए 300 mm, जिसको कि सॉइल एब्जॉर्ब कर लेता है, आपको शहर में चलना मुश्किल हो जाएगा, इमीडिएटली फ्लडिंग होगा। तो स्मार्ट सिटी तो दूर, दरभंगा का जो ओरिजिनल ब्यूटी था, जो महाराज के समय जो कम से कम था, अभी वो भी नहीं है। मतलब इट इज जस्ट हैज बिकम ए डस्ट एक्यूमुलेशन ऑफ डस्ट। तो सिटी का क्या हालत लगता है खराब है। इसका सॉल्यूशन क्या है? सरकार कहाँ ध्यान नहीं दे पा रही है? देखिए सर, अब इसके लिए शहर के व्यवस्था को बनाए रखने के लिए मेयर और डिप्टी मेयर है, वार्ड कमिश्नर है, तो इसकी मेन, और शहर के विधायक है। 5 बार से विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के ऑनरेबल एमएलए संजय सरावगी साहब जी। उनकी भी जवाबदेही बनती है कि कम से कम वो मेयर के साथ मिलके, अफसर के साथ मिलके इस प्रॉब्लम पर दे। बस आप देखिए, कचहरी के पास, जिसे व्यवहार न्यायालय बोलते हैं, इतना अच्छा बस स्टैंड है, लेकिन बस स्टैंड के आसपास आप जाके देखिए तो गार्बेज बॉक्स है। तो एक बस स्टैंड के पास, एक लहरियासराय टावर के पास, एक दरभंगा टावर के पास, और एक श्यामा माई मंदिर है, उसके बगल में पोलो मैदान है, जिसे आजकल जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम कहते हैं, और नगर निगम का जो दरभंगा कार्यालय है। यहाँ पर एक अत्याधुनिक शौचालय बना दो। अत्याधुनिक से मेरा मतलब है कि उसका डिस्पोजल, लोगों को हैंडल करने की कैपेसिटी और क्लीनिंग की व्यवस्था हो, पे एंड यूज ही हो। मैंने सिमरिया में अपने आंख से देखा, इतने लोगों की भीड़ थी, लेकिन वहाँ टॉयलेट क्लीन था। तो ऐसा कोई नहीं कह सकता कि इट नॉट बी डन, इट कैन बी डन, बट जो हेल्म ऑफ अफेयर पे हैं, जो मेयर हैं, डिप्टी मेयर हैं, और जो विधायक साहब हैं 5 साल से, मुझे तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो दरभंगा यूनिट है आईसीयू में है। शहर के प्रति उसका कोई विचार ही नहीं है। पहला तो इसका काम है। दूसरा जो प्रॉब्लम है इसके बारे में, जो जाम का, जब काशी कॉरिडोर बनाया जा सकता है, सब कहता था कि काशी को कोई ठीक नहीं कर सकता, वहाँ के ट्रैफिक को, यहाँ के ब्यूटिफिकेशन। जब उसको वर्ल्ड क्लास लेवल पे लाया जा सकता है, तो दरभंगा को तो लाना तो एकदम आसान है। करने के लिए 2 ही काम है, एक तो रोड को डिवाइडर बना दे, छोटा डिवाइडर। उसके बाद रोड के लेफ्ट एंड राइट साइड में एक बैरिकेड बना दे, जिसके अंदर कोई सब्जी वाला, फल वाला नहीं रह सकता। इतना से ही ट्रैफिक सांस लेने लगेगा।
अभी आप दरभंगा शहर में जाके देखिए 4 फीट रोड रहता है चलने के लिए, बस 4 फीट। दोनों तरफ से दुकानदार 4-4 फीट बढ़ा लेते हैं। उसके बाद पूरे रोड पर सब्जी वाला, फ्रूट सेलर, इन्हीं लोगों का एक्यूमुलेशन जी। रखता है। फिर मोटरसाइकिल, साइकिल, चलने के लिए थोड़ा जगह नहीं रहता है। एम्बुलेंस जाने के लिए डीएमसीएच में जगह नहीं रहता है। तो इसको तो मेयर ही करेगा और अफसर को यूज करना है। ओनली द पॉलिटिकल लीडरशिप, इसको मैं दोषी मानता हूं। और इसका मैं सोल्यूशन भी बता रहा हूं कि इनको जी। करना चाहिए, जिससे शहर को जाम से एक निजात दिलाएं और एक शौचालय बना दें। दो सबसे गंदगी को लेकर आपने चर्चा की, तो उसको लेकर तो लगातार साफ-सफाई का ध्यान तो अब दिया ही जा रहा है सरकार की तरफ से। साफ सफाई पर ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन जो स्मार्ट सिटी मॉडल आप पटना में देखिए, पटना में हुँ, बेली रोड देखिए, सर्कुलर रोड देखिए, ये सब रोड कितना क्लीन रहता है। क्योंकि हुँ, हुँ। जो वेस्ट है, एक है ड्राई वेस्ट, एक है जो गीला कचरा कहते हैं, सबके लिए अलग है। जी, उनका टाइमली कलेक्शन होता है। मॉर्निंग 7 से 8 बजे तक क्लीन हो जाना चाहिए। लोग जी। जहाँ फेंकना है वहीं फेंके, नहीं तो उनको एक भय भी हो। ये सब के पर जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है। मॉर्निंग में एक बार क्लीन करने वाला कर दिया, जैसा किया, नहीं तो पूरा सिटी आप जाके देखिए, अपने आप आपको लगेगा गंदा गंदा। लहरियासराय से आप नॉर्थ की तरफ जाइए, कचहरी की तरफ जाइए, स्टेशन की तरफ जाइए, हर जगह कचरा 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 आपको दिखेगा। तो एडमिनिस्ट्रेशन को पूरी तरह से, जो माने इलेक्टेड बॉडी है, माने हुँ, हुँ। नगर पालिका है, चुनाव भी हो चुके हैं, उनके लेवल पे कोई इनिशिएटिव ही नहीं हो रहा है। इसको माने मॉडर्न साइंटिफिक वेस्ट मैनेजमेंट लगाना पड़ेगा। अगर अफसर को जी। नहीं पता है तो उनको ट्रेनिंग के लिए भेजिए। पटना में ही हुआ है। पटना का सिटी कैसे मैनेज हुआ है, वहाँ के इंजीनियर से पूछ ले, जो वहाँ पे अफसर है, उनसे सलाह लेकर के इसको आपको क्या अप्लाई लगता करें। है कि स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं, वो ध्यान नहीं देते हैं, या जो वहाँ का नगर निगम की जो टीम है, खास तौर पर जब चुनाव होते हैं, उस समय जो वादे किए जाते हैं, वो पूरा नहीं हो पाता है? पूरा हो नहीं पाता है। बात है क्या कि लोग तो बाहर भी जाते हैं, जैसे बीजेपी के एमएलए ही हैं संजय सरावगी साहब, वो तो बाहर भी जी, जाते जी। हैं, साउथ इंडिया भी जाते हैं, बेंगलोर भी जाते हैं, इंदौर भी गए। बेंगलोर का बस स्टैंड हो जाके देख ले, शिवाजी नगर का मैजेस्टिक बस स्टैंड जाके देख ले कि कैसे मैनेज हो रखा है। दरभंगा में बस स्टैंड बना हुआ है, उसका मैनेजमेंट देख ले। मतलब विल पावर ही जी, नहीं है। जनप्रतिनिधि में कितना विल पावर कम है, सो मैं बोल रहा हूँ दरभंगा को एक ब्यूटीफुल सिटी बनाया जा सकता है। 3 पुखरी है, हराही पुखरी, लक्ष्मी सागर हुँ, हुँ। पुखरी और दिघी पुखरी। इसमें इतना वाटर रहता है कि हमेशा मिनिमम 25 फीट 20 फीट पानी रहता है, और एक बहुत हुँ, बड़ा हुँ। एरिया में है। इसको एक बेहतरीन वाटर स्पोर्ट्स बॉडी में कन्वर्ट किया जा सकता है। और 50-50 लाख रुपया सुनते हैं आया हुआ है, लेकिन कैसे खर्च करें वो किसी को पता ही नहीं है। अब वहां जाके देखिए, इतना मच्छर रहता है वहां पे कि 4 बजे के बाद आपको उठा के मच्छर ले जाए। जबकि आजकल जी। हाइड्रो वाटर टेक्नोलॉजी इतना एडवांस कर गया है, वो किसी बड़े एक एजेंसी को हायर करे, जो उसमें फिजिबिलिटी सर्वे करे कि कैसे इसको वर्ल्ड क्लास नहीं तो कम से कम नेशनल क्लास ऊटी में जाके वो देखे कि कैसे वाटर बॉडी को जी। डेवलप किया गया है। बेंगलोर में जाके देखे, 3-3 पुखरी है बेंगलोर का, देखे कितना ब्यूटीफुल है। उसको अगर इस तीनों पुखरी को कनेक्ट कर दिया जाए, लेकिन ये यहाँ के लोकल इंजीनियर से नहीं होगा। इसके लिए एक ट्रेंड हुँ। प्रोफेशनल इंजीनियर्स को हायर करना पड़ेगा कंपनी को, और फिर हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट मिल करके इस तीनों पुखरी को कनेक्ट कर दे, तो दरभंगा एक बढ़िया टूरिज्म स्पोर्ट्स बन जाए। आप देखिए जी। दरभंगा महाराज का बनाया जू है, लेकिन उसको सब कहता है कि उसमें गीदड़ रहता है कि कौन रहता है भगवान जाने, जबकि उसको एक अच्छा जू में कन्वर्ट किया जा सकता है। मीन्स जो जनप्रतिनिधि है उनके पास न इमेजिनेशन है और न विल पावर जी। है। 25 साल से जनप्रतिनिधि, आप समझ सकते हैं। जी। जी, जी। जी, बहुत-बहुत ये धन्यवाद, आपने दरभंगा शहर के मुद्दे को लेकर हमसे बातचीत की। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।